नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ईडी के नवे समन पर सीएम हेमंत सोरेन के बचाव को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, जिसके बाद एक बार फिर से ईडी और सीएम की लुका छुपी वाले खेल पर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। ईडी के 27 से 31 जनवरी तक के समय पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को बंद लिफाफे में जवाब भेजा है। अब इस लिफाफे में सीएम के द्वारा क्या भेजा गया है, इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। देखना यह होगा कि 27 से 31 के बीच में ईडी ने जो समय मांगा था, उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने बंद लिफाफे में ईडी को क्या जवाब भेजा है। खैर, यह आने वाला समय ही बताएगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा पत्र, 9वें समन का दिया जवाब। सीएमओ का कर्मचारी पहुंचा ईडी दफ्तर। सीएम ने पत्र में क्या लिखा है, जवाब। याद होगा आपको कि 20 जनवरी को ईडी ने सीएम से पूछताछ को अधूरा बताते हुए एक बार फिर से पूछताछ के लिए जगह और तारीख तय करने को लेकर सीएम को पत्र लिखा था। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन का जवाब भेज दिया है। सीएमओ का कर्मचारी पहुंचा ईडी दफ्तर। ईडी के पत्र के बाद गुरुवार की दोपहर सीएमओ का एक कर्मचारी सीएम का भेजा पत्र लेकर रांची के ईडी जोनल कार्यालय पहुंचा। ईडी के पत्र के बाद गुरुवार की दोपहर सीएमओ का एक कर्मचारी सीएम का भेजा पत्र लेकर रांची के ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचा और ईडी को पत्र सौंपकर वापस लौट आया। हालांकि सीएम ने पत्र में क्या लिखा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 27-31 फरवरी के बीच ईडी ने मांगा है समय। दिलचस्प बात यह है कि रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 27 से 31 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोबारा पूछताछ करने का समय मांगा हुआ है और इसी पूछताछ के लिए ईडी के जांच अधिकारी ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था। गुरुवार को सीएम ने उसी पत्र का जवाब दिया है। इससे पहले ईडी ने जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री से शनिवार को करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन उस दिन सीएम से पूरी पूछताछ नहीं हो सकी थी। ईडी ने सीएम से रविवार का समय मांगा था, लेकिन सीएम ने बाद के किसी दिन का समय देने की बात कही थी। अब इसी को लेकर एक बार फिर से सियासत जोर पकड़ रही है। नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वो समय नजदीक आ रहा है, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक जनाधार है उसका पोल खुल जाएगा, चुनाव में करारी हार, करारी शिकस्त सामने दिख रही है, तो हमारे लोकप्रिय नेता को परेशान करने की तीव्रता बढ़ गई। उन्हें बार बार सम्मन पर सम्मन। अरे एक चुना हुआ मुख्यमंत्री को काम करने दीजिए, जनता के आदेश का सम्मान कीजिए। खेल बीजेपी समझ रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से 8 घंटे पूछताछ हुई। आखिर ईडी ने क्या पूछा और फिर सम्मन। इसका ये मतलब है कि आप सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हो, आप सरकार के परसेप्शन को खराब करने का तरीके से आप एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को खेल समझ रहे हैं, तो ये खेल कहीं आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि आप एविडेंस के साथ टैंपर कर सकते हैं। आप एक इन्वेस्टिगेशन को डिले कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ये गलती ना करें। इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करना हर नागरिक का दायित्व होता है। आप जिस तरीके से टाल रहे हैं, कहीं आपके साथ। खैर, सीएम और ईडी के बीच लुका छुपी का खेल जारी है, मगर ये सियासी खेल का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि रांची की जिन जमीन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रडार पर आए हैं, वो अब झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज ईडी और सीएम हेमंत सोरेन का क्या होगा अगला कदम, इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। एलन तिवारी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल एलन तिवारी जी आपके पास से आती हूँ। जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने जवाब भेजा है, बंद लिफाफे में ये जवाब भेजा गया है और उसको लेकर अब अटकलों का बाजार गर्म है। आपसे जानना चाहूंगी, इस पर इशारा दें कि क्या कुछ हो सकता है जवाब में, क्या मुलाकात करेंगे सीएम? देखिए,
प्रियंका जी, इसका तो कल जब आपके चैनल पर हम लोग डिबेट कर रहे थे तो उसका खुलासा तो आदरणीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर झारखंड में खेल होगा। जी। खेला तो उधर ममता बनर्जी जी खेलती थी, अभी खेला ही खेल रहे हैं। अभी पता नहीं कौन खेला। नहीं, लेकिन तिवारी जी ये तो उनका खेला था। आपकी अटकलें क्या कहते हैं? आपका जवाब क्या कहता है? नहीं, हमारा जवाब क्या कहता है? जवाब मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र भेजा है, पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट को हमको दिखाया नहीं गया है कि हम उस पर कोई चर्चा करें, कोई टिप्पणी करें। वो क्या उसमें ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, लेकिन ये गतिविधियां अच्छी नहीं है। ये गतिविधियां अच्छी नहीं है। यदि जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री का नाम सीधे सीधे जमीन घोटाले में जुड़ा हुआ है तो मैंने तो एक आध बार और कहा था ये बात कि सीधे एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर करके ईडी पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले। ये बार बार ना 8वां समन, 9वां समन, 10वां समन, 11वां समन, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। काम नहीं करने दी। एक तरफ आपका चैनल में आप फिर किसी दिन बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ। अभी इतना दिन बीत गया, आप तो 4 महीने 6 महीने बचे हुए हैं, तो काम तो करने नहीं दीजिएगा, उलझा के रखिएगा। विपक्ष की भूमिका प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष अगर भूमिका निभाए तो विरोध के लिए विरोध अच्छी बात नहीं। ठीक है। राम मंदिर मुद्दा था, 22 तारीख को खत्म हो गया। शंकराचार्य जी के लाख मना करने के बाद भी इन्होंने नहीं सुना अपनी बात। अब वहीं से चुनावी भाषण दे रहे हैं। कौन रोकता है भाई? सैया है फुटबॉल अब डर का है का। तो मेरा वो नहीं कहना है। हम एक ही बात निवेदन करेंगे कि ईडी के दृष्टिकोण में, नजरिए में, यदि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उसमें सराबोर डूबे हुए हैं जी और घपले किए हुए हैं तो एफआईआर करे। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, तिवारी जी कह रहे हैं आगे कुआ पीछे खाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात सुनकर तो ताज्जुब होता है कि ये बचाव में है कि उनको गिरफ्तारी करवाने पर तुले हुए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं सबूत हो तो आप गिरफ्तारी कीजिए। क्या बात? जी वही बता रहा हूँ आपको कि ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। 8 क्या 9 क्या, जरूरत पड़ेगी तो और समन दिए जाएंगे। अगर आप घुमाने की कोशिश करेंगे, कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे तो ईडी निश्चित रूप से उन सारी चीजों की जानकारी लेने की कोशिश करेगी आपसे जो वो जानना चाहती है। क्योंकि उसके रिकॉर्ड जो मिले हैं जमीन के लेन देन के, तो कहीं ना कहीं उसमें ईडी को बहुत कुछ हाथ लगा है जिसके संदर्भ में वो जांच कर रही है। अब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बेवजह परेशान किया जा रहा है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जा रहा। नहीं, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी, यहाँ कांग्रेस सवाल ये उठा रही कि यदि ठोस सबूत हैं तो आप सीधे कार्रवाई करें, या फिर बार बार सम्मन दे देकर कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं से सबूत इकट्ठा किए जाएं। देखिए, एक तो जिस तरह से मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कवच के रूप में उपयोग कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति होता था क्या उसको 9 समन जाता क्या? अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। निश्चित रूप से एक पद की गरिमा है और उस पद की गरिमा को ईडी भी समझती है। उसको हम इस तरह से सड़क पर नहीं ला सकते। और जहां तक प्रश्न है कि जो लोग बोल रहे हैं कि सबूत है, पूछिए ना पंकज मिश्रा से। पंकज मिश्रा से पूछिए कि सबूत है कि नहीं है। इतने दिनों से जेल में क्यों बंद है? छवि रंजन से पूछिए, पूजा सिंघल से जानकारी ले लीजिए कि सबूत है कि नहीं है। लेकिन उन चीजों पर न जाने के बजाय सिर्फ गोल मटोल जवाब देना कि सबूत है तो सीधे एफआईआर कीजिए, वो भी होगा, आप निश्चिंत रहिए। वो भी दिन आएगा, आपका आप जो कल्पना कर रहे हैं वो साकार होगा आपका। और निश्चित रूप से उस दिन जब रोते चलेंगे इधर उधर ना, तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आप तो चाहते ही थे कि गिरफ्तारी हो जाए। दीपक कुमार जी, जब एफआईआर हो, गिरफ्तारी हो उनकी। ठीक है दीपक कुमार जी, प्रदीप जी का कहना है कि मुख्यमंत्री पति की गरिमा है इसलिए 9 सम्मन दिए जा रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। प्रियंका जी, ये बात सही है कि जो ईडी जांच कर रही है वह सीएम के अगेंस्ट में जांच है। सीएम के ऊपर आरोप हुआ है कि जमीन घोटाले में वो कहीं ना कहीं संलिप्त है, उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि अगर सीएम के जगह पे कोई और व्यक्ति होता, कोई व्यवसायी होता, कोई टेंडर पर्सन, तो कॉन्ट्रैक्टर होता, तो मुझे लगता है कि इतना सम्मान नहीं जाता। क्योंकि एक इलेक्टेड सीएम है जिसकी अपनी एक जो है मेजॉरिटी की सरकार है,
तो उनको तो प्रोसेस के तहत ही ईडी कोई एक्शन लेगी, क्योंकि ईडी भी कानून के दायरे में ही रह करके काम करेगी। ईडी भी तो एक संविधान के अंदर ही चलने वाली संस्था है और सीएम भी संविधान के तहत ही चलने वाली संस्था का नाम है। जी दीपक जी, इसके अलावा जिस तरह से एक बार फिर से बंद लिफाफा गया है सीएम की तरफ से, बंद लिफाफे का सस्पेंस झारखंड में लगातार बना रहता है, इस बार क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बंद लिफाफे में? प्रियंका जी, बंद लिफाफे के तो मैं यही कहूंगा कि आज जब सीएमओ से कर्मचारी वहां ईडी ऑफिस गए तो निश्चित रूप से, चूंकि जो 27 से लेके 31 तक जो समय मांगा गया है ईडी के द्वारा कि इसी बीच में आप जो है समय दीजिए ताकि दूसरे दौर की जांच पड़ताल हो जाए, ताकि मुझे आगे बढ़ने में सहूलियत हो। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं उस लिफाफे में सीएम ने उसी डेट और समय का जिक्र रूप किया होगा कि आप इस डेट में जो है हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। वो अब खुलासा भी आ जाएगा और ये खुलासा ईडी तो नहीं करेगी, मुझे लगता है कि भाजपा के ही माननीय सांसद निशिकांत दुबे कर देंगे या फिर बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा ही कर पाती है, चूंकि ईडी को कब समय दिया गया है। तो लेकिन है कि ईडी को फुल कोऑपरेट अभी के समय में तो सीएम कर रहे हैं, बाकी अब वो गिल्टी पाए जाते हैं या पाए जाएंगे तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो होगी। ठीक है प्रदीप सिन्हा जी, दीपक कुमार जी का जिस तरह से कहना है, तिवारी जी भी कहना है, तिवारी जी आती हूँ, तिवारी जी का भी कहना है कि सीएम तो अपना काम कर रहे हैं, अब कोऑपरेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निशिकांत दुबे जी का बयान सामने आता है और 7 दिनों की उन्होंने भविष्यवाणी की है, तो इसको ईडी की कार्रवाई से जोड़कर क्यों नहीं देखा जाए? देखिए, कोई सिर्फ ईडी पर तक ही केंद्रित रहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा, कुछ और को होना होगा। हो सकता है कि निशिकांत जी को कुछ और चीजें पता नहीं, लेकिन सांसद हैं, बड़े पद पर हैं और उसके बाद इस तरह का बयान आता है तो उनके बयान का प्रभाव पड़ता है ना, जनता पर भी पड़ता है, मीडिया पर भी पड़ता है। और इस तरह का बयान यदि आप दे रहे हैं कि 7 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है, कष्टकारी होने वाला है, तो कांग्रेस इस पर सवाल, जेएमएम की सरकार इस पर सवाल क्यों ना उठाए? देखिए, इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि सूचनाएं लीक की जाती हैं। राजनीति में जब है तो सहमत का खेल चलता है और एक आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए भी कई तरह से बयान दिए जाते हैं। और निश्चित रूप से जो ईडी ने समय मांगा 27 से 31 के बीच का, तो समय 1 सप्ताह के भीतर ही आता है। नहीं तो यहाँ पर प्रदीप जी फिर भारतीय जनता पार्टी को भी ईडी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ना कि ये केंद्रीय एजेंसी है, निष्पक्ष रूप से यदि अपना काम कर रही है तो इस तरह के बयान कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर फिर शक पैदा करने का, सवाल उठाने का काम नहीं करते क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा है एक आम परसेप्शन है कि 1 सप्ताह के अंदर कुछ होने वाला है, क्योंकि अब जिस तरह से ईडी उनसे पूछताछ की गति को बढ़ाना चाहती है और 8वें समन के बाद वो सामने होकर उनसे सवाल जवाब हुआ, तो हो सकता है 9वें समन में भी जब उनकी सामने मुलाकात हो तो कुछ बातें इस तरह की सामने आए जिसके आधार पर निशिकांत दुबे ने ये अनुमान लगाया हो कि कुछ कष्टकारी होने वाला है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि विरोधियों को, जहां तक है हमारे विरोधी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के लोग, तो उनको किस तरह से हम मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से हम उनको दबाव में रखें, एक रणनीति का हिस्सा होता है। जी दीपक कुमार जी, नहीं देखा, बिल्कुल दीपक कुमार जी। प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी ने बहुत ही बेहतर बातें कही कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं और ये बात सही भी है। लेकिन एक बात और भी है प्रदीप जी, आप सोचने वाली बात है कि निशिकांत जी ने जितने भी अनुमान लगाए ट्विटर के माध्यम से, वो सारे अनुमान जो है सही साबित हुए। तो क्या ये अनुमान है या वाकई में उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है जहां से उनको ये सारी इंफॉर्मेशन आती है? ठीक है तिवारी जी। देखिए प्रियंका जी, एक नाले में एक मेमना का बच्चा नीचे पानी पी रहा था, ऊपर बाघ की नजर पड़ी मेमने के बच्चे पर। बाघ ने कहा मेमने को कि तुमने हमारा पानी गंदा किया, झूठा किया। मेमना कहा कि मालिक, हम तो नीचे पानी पी रहे हैं, हम पानी ऊपर से आ रहा है तो हम कैसे झूठा करें? बाघ ने कहा कि तुम नहीं किया, तुम्हारा बाप किया। कहा कि हुजूर, हमारे जन्म से पहले हम माँ के गर्भ में थे, तभी हमारे बाप की मृत्यु हो गई, तो हमारे पिताजी ने भी नहीं किया। कहा कि तुम नहीं किया, तुम्हारा बाप नहीं किया, तुम्हारा दादा किया। प्रियंका जी, और उसके बाद उस मेमने के बच्चे को पकड़ लिया बाप जी,
तो आप शेर हैं, अभी दिल्ली की तख्त आपको सुशोभित करा रहा है, तो आप तो शेर हैं। आप मेमने के बच्चे को कहिए ना, जो तुम अभी देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने ही ये लगाया है अनुमान जी। प्रदीप सिन्हा जी कह रहे हैं कि नवा समन है, 10वां भी जाएगा। ईडी क्या करेगी ये लोग तय करते हैं, ये राजनीतिक दल के लोग हैं, इनको अपनी सीमाओं का भान होना चाहिए। हाँ। लक्ष्मण रेखा तुरंत लांघते हैं। हाँ। क्या करते नहीं, हैं लेकिन तिवारी जी, प्रदीप जी से अभी मैं जवाब लूंगी, वो तो कह रहे हैं ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बना रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और राजनीति और जंग में तो सब जायज है। सुनिए प्रियंका जी, रणनीति का हिस्सा राजनीति में करिएगा ना। ईडी में आपका क्या रणनीति है, क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं तो वो तो इस बात से इनकार कर रहे हैं, मंदिर की राजनीति कर रहे हैं और मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। आप करें तो अच्छा, हम करें तो खराब। हम अगर देखिए, जिस तरह हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को रोका गया, काश मंदिर में अगर छोटे कार्यकर्ता को रोका गया होता तो ये जमीन सर पर उठा लिए होते। हम लोगों ने तो विरोध प्रदर्शन कर दिया, सामान्य रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से अपना अधिकार का प्रयोग किया। हमने बताया देश के लोगों को कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, अन्याय यात्रा लेके निकले। आपको जो भी करता है पकड़वा लीजिए ना भाई, 25 को केस करा दीजिए, गिरफ्तार करिए, पिटवाइए डंडा से। आप देखिए, मैंने कल ही कहा था कि हिटलर चले गए, रावण चले गए, कंस चले गए, अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, अब आप हैं, तानाशाही की पराकाष्ठा आसमान छू रही है आप। नहीं तिवारी जी, तानाशाही तो उन राज्यों में भी होती है जहां आपका गठबंधन है, फिर चाहे बंगाल की बात हो जाए, चाहे साधुओं की बात हो जाए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की बात हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर तकलीफ होती नजर नहीं आती। प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं विषय को भटकाना नहीं चाहूंगा जी, और किसी यात्रा और न्याय यात्रा से नहीं जोड़ूंगा। मैं झारखंड तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। और जो प्रश्न है कि अभी उन्होंने कहा कि इन लोगों को सब पता चल जाता है कि ईडी को और समन मुख्यमंत्री के पास आएगा। एक अनुमान है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते या आम जन भी इस अनुमान को लगा सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री सहयोग नहीं करेंगे, बार बार टाल मटोल करेंगे, तो 7 समन तो बिल्कुल बेकार चला गया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कभी पूछताछ के लिए समय ही नहीं दिया। 8वें समन पर आप समझ सकते हैं कि 8वें समन में जाकर उनसे बातचीत हुई। तो अगर आगे के 2-3 समन और आते हैं, जरूरत पड़ती है ईडी को अगर पूछताछ पूरा करने के लिए, तो निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। नहीं, लेकिन 8वें समन के बाद जब सहयोग कर रहे हैं प्रदीप सिन्हा जी, तो कम से कम जवाब का इंतजार तो करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने समय दिया हो मुलाकात करने के लिए। सहयोग किया होता तो पहले ही मुलाकात में नहीं, 9वें समन में बंद लिफाफे में प्रदीप सिन्हा जी क्या है, ये अभी आपको भी जानकारी नहीं है और ये अभी कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं को भी जानकारी नहीं है, तो अभी से कैसे कहा जा सकता है कि सहयोग नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सहयोग किया होता तो 8वें समन में ही बातचीत पूरी हो गई होती और ईडी का बयान आ जाता कि बातचीत संपन्न हो गई, उनसे जो पूछना था हमने पूछ लिया। लेकिन ईडी को तुरंत बाहर निकलकर कहना पड़ा कि अभी अधूरी है पूछताछ, एक और तारीख को पूछताछ की जाएगी। यानी कि आपका कहना है कि कोऑपरेट नहीं किया गया, जिस तरह से नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए दोबारा पूछताछ के लिए समन देना पड़ा। लगातार पूछताछ में मुख्यमंत्री ने सहयोग किया है प्रियंका जी। यदि ईडी 70 घंटे का समय तय करती है तो 7 घंटे में तो पूरा होगा नहीं, तब तो उनके अनुसार समय का सामना करना होगा। तो मुख्यमंत्री झारखंड में किसी कार्यालय के चपरासी तो है नहीं, कुछ न कुछ उनके ऊपर निर्वाचित सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन उनके लिए आवश्यक है। तो आप जो लक्ष्मण रेखा बार बार मांग रहे हैं, ईडी क्या, देखिए बीच में बोलने लगे, गरीबा दादा ख्याल रखना चाहिए था ना। मैं बीच में नहीं बोलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है तिवारी जी, बात पूरी कीजिए। मेरे पूरे डिबेट को देखिए, मैं बीच में टोकता नहीं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि यदि ईडी को सहयोग किया जा रहा है मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण अगर मुख्यमंत्री ने, हो सकता है कि इस लिफाफे में समय को बढ़ाने की बात की हो, अब क्या किया है वो तो मुख्यमंत्री जाने। हम तो निशिकांत दुबे जी, आदरणीय निशिकांत दुबे जी, हम सांसद तो है नहीं, और वो ऐसा सांसद जिसमें भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी फेल हो जाए, लेकिन निशिकांत दुबे जी का अनुमान फेल नहीं होता, वो सब होता है, सब होता है। जब झारखंड में उपचुनाव हुए हैं, देखिए
सीधे अगर ये लोग नहीं गिरा सकते तो बैक डोर से, दरवाजे से, चोर दरवाजे से घुसने की एकदम भगीरथ कोशिश करते हैं। जब उपचुनाव हुआ है प्रियंका जी, आप देखें इन लोगों का बयान, कहा कि बस इस चुनाव का परिणाम आया और झारखंड की सरकार गई। ये क्या हो रहा है, कहाँ ले जाना चाहता है ये लोग। ये ठीक कहा था वो कौन व्यंग करते हैं कवि हैं, वो राजस्थान से आते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं जी। उन्होंने कहा था कि पूरे देश तो कब्जा कर ही लिया है यार, सब जगह कब्जा है, जहां नहीं हो पा रहा है कांग्रेस को तोड़ तोड़ करके सूटकेस की राजनीति अपना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। तो आप जो है, आप कुछ जगह तो छोड़िए, यदि अभी 9 साल से कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं, आधा से अधिक कांग्रेसी को ले गए, अभी भी ठीक है प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा, लेकिन तिवारी जी जिसे आप कब्जा कह रहे हैं वो जनमत है। प्रदीप सिन्हा जी नहीं है प्रियंका जी, मणिपुर में पिछली बार देखे, पिछली बार जो चुनाव हुई थी उससे ये बहुमत था इनका, तोड़ करके ले गए कि नहीं? प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। जनमत नहीं था मध्य प्रदेश अपने में, लोग संभलते नहीं बनी, अब तो चुनाव हो गए, छोड़कर चले गए पार्टी। पिछली बार जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गलतियों को भी देखने की आवश्यकता है कि कभी हमने कहा है शिवराज सिंह चौहान ने जो सरकारें चलाई, छोड़िए जी। तिवारी जी अब मौका दीजिएगा जी। तिवारी हो गया आपका। अब मिलिंद देवड़ा छोड़कर चले गए पार्टी, जिस दिन इन्होंने न्याय यात्रा शुरू की उसी दिन, तो इसके लिए कौन दोषी है? उसमें भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है क्या? अपने लोग संभलते नहीं है इनसे। पूर्व में सुखदेव भगत चले गए, प्रदीप बालमूर्ति छोड़ के चले गए, ये ठीक है कि फिर से वापस आ गए पार्टी में, लेकिन छोड़ के गए तो थे, तो इसके लिए भी हम ही दोषी हैं क्या? अपनी कुंबे को आप संभाल नहीं पाते हैं और दूसरों पर दूसरे पर करेंगे। आपका ना नेता स्पष्ट है, ना नीति स्पष्ट है, कुछ है नहीं। अलायंस बनाकर सिर्फ घूमे चल रहे हैं, लेकिन आज तक न सीट शेयरिंग पर बात बनी, ना कोई संयोजक कौन होगा इस पर तय कर पाए आप। और अब तो गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनका राग अलग अलग आ रहा है सामने। उसके बाद भी अगर इस तरह से इनको लगता है। ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है, तिवारी जी 10 सेकंड लीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए प्रियंका जी, इतना लोगों के मन में जो वो कल्पना है ना कि हमको इस पद से हटे तो इस पद को दो, इस पद से हटे तो इस पद को दो, धैर्य तो रखना पड़ेगा। यदि हमारे दल से छोड़ के लोग जा रहे हैं, जैसा कि प्रदीप जी, आदरणीय प्रदीप जी बोल रहे हैं, तो इनको कहिएगा कि वो लोगों को संभाल के रखिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके दल में भगदड़ होगा, याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं देना चाहूंगी जी। तिवारी जी, लोकसभा के चुनाव नजदीक होने वाले हैं, आप सभी अपनी अपनी पार्टियां बचा के रखें तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। प्रदीप जी, तिवारी जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के नवे सम्मन को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री ने जवाब तो भिजवा दिया है, लेकिन उस जवाब में क्या है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।